जय श्री कृष्णा सभी को। ये था हमारा फोर्थ डे 75 डेज हार्ट चैलेंज का, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिन था। बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमने आज दिन स्टार्ट किया था। सुबह सुबह उठ के हमने बना ली थी अपने लिए ग्रीन टी। उसके बाद हमने पूरे दिन को इतना पॉजिटिवली फील आज तक नहीं किया था जितना आज मैं पॉजिटिवली फील कर रहा था, क्योंकि इतने कम दिनों में बहुत सारी चेंजेस लाइफ में देखने को मिले। तो जल्दी से जल्दी मैं बैठ गया अपना सारे चीज़ें करने के बाद पूजा करने के लिए। पूजा करके अपना भगवान को जो भी भोग लगाता हूँ वो सारी चीज़ें बर्तन वर्तन धुल के बैठ गया था पूजा करने के लिए। मंत्र के जाप किए और गायत्री माता की आरती करी मैंने यहाँ पे। और जो भोग लगाया था मैंने उस भोग को खा लिया अपना फटाफट से बनाना शेक में डाल के। और उसके बाद सुबह सुबह ही चला गया था जिम, तो फटाफट से सारी एक्सरसाइजेस करी एज़ यूजुअल। अभी भी मिक्स की एक्सरसाइजेस चल रही हैं अभी मेरी, और अभी मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ है। थोड़ा सा मज़ा आ रहा है पेन करने में, अपनी बॉडी को पेन देने में इतना मज़ा आ रहा है ना कि मतलब डेली मैं एक्साइटमेंट के थ्रू जिम जा रहा हूँ। मतलब इतना बॉडी में इतना अच्छा फील होने लगता है ना जिम के बाद। मतलब मीठा मीठा पेन होता है बॉडी में, तो इतना मज़ा आ रहा था। और डेली मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि किस टाइम मुझे जिम जाने का मौका मिलेगा और मैं जिम चला जाऊँगा। अपनी बॉडी को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए मैं जल्दी से जिम जाऊँगा। और ये सारी चीज़ों की एक्सरसाइज करी मैंने। 12 एक्सरसाइजेज आज भी परफॉर्म करी थी, और मशीन भी उठा ली थी आज तो मैंने अपने लिए। और पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 दिन और बचे हैं मिक्स एक्सरसाइज के लिए। 2 दिन के बाद मेरी एक प्रॉपर सेट बन जाएगा कि मुझे इतने टाइम पे ये वाली एक्सरसाइज करनी है। मतलब मंडे को ये वाली एक्सरसाइज करनी है चेस्ट और एब्स की। इस तरीके से शेड्यूल बना दिया है मेरा भैया ने, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं करूँगा। क्योंकि मंडे को मेरा एप्स और बाइसेप्स के लिए है, तो मैं उसको परफॉर्म करने वाला हूँ। तो बस 2 दिन का इंतज़ार है। 2 दिन के बाद मैं सारी मिक्स की एक्सरसाइजेस ख़त्म करके एक प्रॉपर सेट पे उतर जाऊँगा। और ये सारी जिम की मेहनत का एक बैक सपोर्ट है मेरे पास, जो कि मेरे को बहुत हेल्प करती है। वो मेरी माँ हैं जो कि मेरे को बहुत हेल्प करती हैं हर चीज़ में। थैंक यू सो मच मम्मी इस चीज़ के लिए, मेरी डाइट का ध्यान रखने के लिए। वो मेरे से बहुत दूर अलीगढ़ में रहती हैं, फिर भी वो मेरी डाइट का पूरा ध्यान रखती हैं। और ये वाला गीता का ज्ञान बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो आज जो हमने पढ़ा था वो काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, और काफी इंटरेस्टिंग मतलब एलिमेंट था गीता में। और ऐसे पोर्शन पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो बिल्कुल आप भी ये गीता का श्लोक पूरी तरीके से 4th 5th और 6th श्लोक पूरा सुन के जरूर जाइएगा। और इसको ना अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना आप, तब तक चीजें ना बदलने वाली नहीं है। तो आपको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफ में ना इसको इंप्लीमेंट करके देखना। जो जो श्लोक्स मैं बता रहा हूं उनके मतलब भी बता रहा हूं, उनके अर्थ भी बता रहा हूं, उससे डेली लाइफ जो आपकी लाइफ है उससे भी कोरिलेट कर रहा हूं। तो आप प्लीज और प्लीज उसको ना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को चेंजेस लाने अपने जरूरी है अपनी लाइफ में। क्योंकि हम जब तक चेंजेस नहीं लाएंगे ना अपनी लाइफ में, तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों के लिए आपको इन गीता के श्लोक को, गीता को अपने पर्सनल लाइफ में इसको एडजस्ट करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, और उसमें ग्रोथ लानी है। पर कभी भी गीता को आप अपने अकॉर्डिंग मत देखिएगा। आप एक्चुअल में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है उस तरीके से आप देखिएगा गीता को। क्योंकि आप अपने एंगल से देखना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ये बहुत कॉमन लगेगी, अरे ये बात तो मुझे पता थी। तो आप उस एंगल से बिल्कुल मत देखिएगा गीता को। गीता को देखिएगा आप श्री कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, उनके क्या उद्देश्य थे बताने के, वो सिचुएशन क्या हो सकती है, उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिएगा। तब जाके आपको एक्चुअल गीता समझ में आएगी। नहीं तो आपको ये सारी चीज लगे, अरे ये सारी चीज तो मुझे पता है। क्योंकि मुझे भी पढ़ते समय ऐसा रियलाइज हो रहा था, अरे ये सारी चीजें मुझे पता है। पर फिर मेरी मम्मी ने मुझे गाइड किया कि इसको ना अर्जुन की जगह पे खुद आके देखो, और श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं उस एक्चुअल ज्ञान को लो, उस ज्ञान को अडाप्ट करो, उसको उसके बाद इंप्लीमेंट करो, तो आपको फायदा लगेगा। तो उसी तरीके से मैं भी अपनी लाइफ में इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और अपनी डे बाय डे इस चीज को और ग्रोथ पे लेके जा रहा हूं। ये वाले जो श्लोक हैं 4th 5th और 6th, इसको समझते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो शुरू करते हैं इसको। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ भीष्टकेतु कितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजी कुन्ती भोजश्च शर्वश्च नरपुण्डवा
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। इससे पहले वाले श्लोक में हमने ये देखा था कि दुर्योधन जो थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि आप जरा उनकी सेना को देखिए, उनके लोगों को देखिए। अब यहाँ पे ना द्रोणाचार्य को वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो शूरवीर हैं उनके नाम गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं उनके इस वाले श्लोक में। और इन तीनों श्लोक में दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सेना मतलब पांडवों की सेना में तीन ये जो महारथी हैं, इनके जो महान योद्धा हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आपकी जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप भी तो किसी के पास जाते हो ना, किसी से सामने वाले से लड़ते हो आप, तो उसके बारे में सब पहले चीजें एनालाइज कर लेते हो, पहले चीजें देख लेते हो कि हाँ भाई सामने वाला मजबूत है या फिर कमजोर है मेरे से, या कितने बंदे लेके आ सकता है, क्या क्या चीजें कर सकता है। तो ये सारी चीजें दुर्योधन भी यहाँ पे कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि हम बिजनेस में कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपना कॉम्पिटिटर को एनालाइज जरूर करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर इस फेज में क्या कर रहा है इस समय। तो हम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि हम कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर रहे थे। दुर्योधन जो थे वो अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर रहे थे और द्रोणाचार्य को बता रहे थे कि हाँ इसके पास ये वाली पावर्स हैं और ये वाले अस्त्र शस्त्र हैं और इस तरीके की चीजें हैं इनके पास। इस तीनों श्लोक में ना यही बताया जा रहा है। दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से बोलते हैं कि बड़े बड़े धनुषों वाले तथा भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतु, चेकीकांत तथा बलवान काशीराज, कुर्जित, कुंती भोज और मनुष्यों में सबसे आगे शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान पुत्र मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी थे और द्रौपदी के 5 पुत्र थे उसमें। और दुर्योधन ये बता रहे थे कि ये सारे के सारे जितने लोग हैं ना, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे महारथी हैं गुरुदेव। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कोई शत्रु हो या शत्रु के जैसी कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम हो उससे जैसी, उसके बारे में ना हमें सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए पहले से। इस तीनों श्लोक में यही बताया गया है कि उन सारी प्रॉब्लम्स के ना सोल्यूशन हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे सामने प्रॉब्लम कौन सी खड़ी है और हमको उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे हम उस सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या प्रॉब्लम 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 करते रहोगे या उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करोगे? जाहिर सी बात है ना कि आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे, उसका एक्चुअल सोल्यूशन है क्या। तो अगर आप सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो सबसे बड़ा ये ऑब्स्टिकल निकल के आएगा कि आपको सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए। सामने वाले अपोनेंट जो आपके में है, वो प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है उसके बारे में तो पता होना चाहिए हमें एटलीस्ट, तभी तो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे। तो इसी तरीके से इस श्लोक का भी यही मतलब निकल रहा था। तीनों श्लोक से, चौथे और पांचवें और छठे श्लोक से यही मतलब निकल रहा था और दुर्योधन भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। और ये थे हमारे श्लोक 4th, 5th और 6th। अब नेक्स्ट श्लोक जो हमारा 7th है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वाली वीडियो डेली 8 o'clock के अराउंड अपलोड हो जाती है, तो बिल्कुल बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये गीता का ज्ञान आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल मिस मत करिएगा। डेली 8 बजे तक वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो जरूर देखिएगा उस चीज को और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये गीता का ज्ञान के मैसेज जो मैं दे रहा हूं वो आपको कैसे लग रहे हैं और कितना मजा आ रहा है सुनने में और कितना इंटरेस्टिंग आपको लग रही है गीता, क्योंकि ये आपकी और हमारी दोनों की लाइफ से कोरिलेट करती हुई है, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये हमारी लाइफ से कोरिलेट करती है। जय श्री कृष्णा। और नियर अबाउट शाम को मैंने 5 बजे करीब मैंने योगा परफॉर्म किया। योगा का थोड़े से अपनी बॉडी को स्ट्रेचअप किया अच्छी तरीके से। इसमें भी बस 2 दिन और बाकी हैं। 2 दिन के बाद एक प्रॉपर वे में एक अच्छे तरीके से मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करूंगा कि कौन कौन से योगा से कितना बेनिफिट हो सकता है और उनके क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इन चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और कंटिन्यू जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी भी लाइफ में चेंज ला सकती हैं और बिल्कुल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। क्योंकि ये 75 डेज हार्ड चैलेंज में जो इवनिंग और मॉर्निंग का वर्कआउट है ना, उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो आप,
पूरे दिन भर आप इतने पॉजिटिव और इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हो इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग को भी ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए अपनी लाइफ में और इस तरीके के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरा करना चाहिए। शाम के टाइम में जो खाना खाया था उसका थोड़ा सा शूट किया था मैंने, तो वो शाम के टाइम का नॉर्मल खाना, उसके बाद फिर हमारा जो वाटर चैलेंज था वो भी कंप्लीट हो चुका था रात के टाइम में। और यह है हमारी आज की सेल्फी। और स्टे हेल्दी फिजिकली और मेंटली भी। मिलते हैं डे 5 पे।